बात जो बताई थी, जो एक्सपोज किया था, वो बिल्कुल सही था। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें से कि काफी फेमस डॉक्टर है डॉक्टर बिस्व स्वरूप, आई थिंक। उनके भी वीडियोस डिलीट कर दिए गए क्योंकि उन्होंने भी कोरोना स्कैम को एक्सपोज किया था। कोरोना मेरे भाई बिल्कुल एक स्कैम रहा है, बिल्कुल स्कैम है। इसने इतनी, यार आप लॉजिक लगा के देखो कि लॉजिकली आपको सही लगता है कि मतलब ये किस तरीके का वायरस है जो सुबह के टाइम 9 बजे से लेके 9 बजे तक तो नहीं रहता है, उसके बाद चले जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। शराब की दुकान पे जाते हो तो आपको कोरोना नहीं होता है, बाकी सब जगह आपको कोरोना होता है। आप किसी भी, अभी आज की डेट में सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज बंद है, अब बंद है, लेकिन शराब की दुकानें आराम से चल रही है। वही बंदा, कोई ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं, वहां से आते हैं, उठाते हैं, देते हैं। मैंने खूब वहां जा जाके वीडियोस बनाए हैं, फोटोज भी लिए उनके। तो वहां कोरोना नहीं होता है, इन सब जगहों पे कोरोना होता है। एक मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया कुछ दिन पहले, वहां पे एक बार भी था और एक अंदर खाना भी मिल रहा था, रेस्टोरेंट भी था, रेस्टो बार था, लेकिन उनका बार बंद था, रेस्टोरेंट खुला हुआ था। अब मैंने ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए उनसे पूछ भी लिया, मैंने कहा वो क्यों बंद है, ये खुला हुआ? कह रहा नहीं सर, सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। मैंने कहा ये कौन सा कोरोना है जो साला बार पे बैठने से होगा लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने से नहीं होगा? और जितनी सफाई, जितनी प्रिकॉशंस एक बड़े रेस्टोरेंट वाले लेते, तुम्हें लगता है शराब के ठेके वाले लेते हैं? रत्ती भर भी नहीं लेते हैं। तो ये किस तरीके का है, आपको आप खुद लॉजिक लगा के देखो यार, ये सच में कोई बीमारी है भी या नहीं है। 250 केस, जब जब सिर्फ 250 केस थे इंडिया के अंदर, तब 22 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया था। जनता कर्फ्यू, जनता द्वारा जनता के लिए लगाया गया कर्फ्यू था वो। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर लॉकडाउन चल गया, लॉकडाउन बढ़ता गया और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। मतलब कुल मिला के 4.5 महीने इन लोगों ने खींच दिए जबरदस्ती। क्या हुआ उस बीच में आप लोगों ने देखा? पहले सारी दुकानें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, छोटी छोटी ग्रोसरीज की दुकानें खुली थी, जहां लाइन लग के सामान मिल रहा था। किसी को वहां नहीं दिखा कि साला कोरोना हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां किसी को कोई मतलब, वहां कोरोना हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि सामान तो हमें आफ्टर ऑल लेना ही है। वो सब्जियां, दूध की थैली, लोगों ने अखबार तक भी बंद करने शुरू कर दी कि घर में अखबार आएगा तो कहीं कोरोना ना हो जाए। आज देखो हालत, आज सब मस्ती में घूम रहे, मजे ले रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब सरकार जब बोलेगी तो घर पे बैठना है, सरकार जब बोलेगी घूमो तो घूमो। सरकार के हिसाब से कोरोना काम कर रहा है, अपने वायरस के हिसाब से कोरोना काम नहीं कर रहा है। ये कौन सी बात है यार? ये कैसे मजे लेने वाली चीज है? क्योंकि उनका काम पूरा हो गया, जो करना चाहते थे डॉक्टर, सरकार, उनका जो 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 भी इस बिजनेस में थे, उनका काम हो गया। उन्होंने कहा आप लोगों को घूमने दो, उन्होंने कहा आप लोगों को घूमने दो, इनको होता है तो होता है, क्योंकि अब वैसे ऐसे होता ही नहीं है। इस तरीके से कोरोना का कोई लेना देना है ही नहीं। कोरोना वो जस्ट अ स्कैम जो दुनिया को सिर्फ काटने के लिए था और कुछ नहीं था। हजारों की तादाद में उनके सैनिटाइजर, फेस मास्क, मतलब रातों रात कंपनियां खड़ी हो गई, रातों रात मास्क की कंपनियां खड़ी होगी। ये वाली जो गन जो है, ये कहां से आई है? ये चाइना की तो है, ये चाइना का प्रोडक्ट है और इसका कोई रत्ती भर यूज नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, यूज भी करते, लेकिन कुछ नहीं है, बकवास है। ये गन चलती है बस, ये लाइट जल गई, रेड आएगा, ये ग्रीन आएगा, क्या ये 2,500 रुपए की थी भाई, और पता नहीं कितने ही लाखों में बिकी होगी ये गन। सैनिटाइजर कितने बल्क में बिके देखे आप लोगों ने? मतलब छोटे से छोटा बच्चा, गांव गांव में हर घर में वो सैनिटाइजर की बोतल पहुंच गई। जहां कभी कभी राख से भी हाथ धुल जाया करते थे, वहां सबकी पॉकेट में गांव में भी सैनिटाइजर है। तो ये क्या मजाक है? सरकार अगर कर रही थी, चलो शुरू शुरू में एक बार सबको ही लगा था कि यार कोरोना हो सकता है, ऐसा होगा, वायरस है, क्योंकि हम तो अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं ना यार। हमें तो लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लॉजिक्स अगर आप उठा के देखो, डॉट कनेक्ट करके देखो, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये नहीं है भाई, ये कोरोना जैसा कुछ था ही नहीं। क्या हुआ इस कोरोना के स्कैम से? कोरोना, जहां तक मुझे मेरी नॉलेज में जो सब कुछ आया, कोरोना सिर्फ उस बंदे को दिखाया गया जो हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरे पास स्क्रीनशॉट भरे पड़े लोगों के मैसेज यार, इतने सारे लोगों के मैसेज आए कि भैया हाँ जी हमारे साथ भी ये हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ। सब जगह जो आपने बात बोली वो बिल्कुल सारी सच थी और सबने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। ऑर्गन्स बेचे गए हैं यार, लोगों के ऑर्गन्स बेचे गए, शरीर काट काट के। डेड बॉडीज वापस भी कहां करी है? हॉस्पिटल ने। हॉस्पिटल ने तो बस ये बोल दिया 30 मीटर दूर रहना, 30 मीटर दूर रहना, हम लेके आ रहे हैं, डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, ओ चिता तैयार करो, हम लेके आ रहे हैं, लाएंगे, बॉडी डाल देंगे दूर से ही, दूसरे राम राम करो और चलो चलो चलो। ऐसा हुआ, मेरे खुद के नोन में हुआ, मेरे खुद के दोस्त के
चाचा जी के साथ हुआ है। लेकिन उस टाइम डर ही इतना बना रखा था ना, डर बना रखा था। लेकिन वो दोनों बच्चे बाहर रहते, एक न्यूयॉर्क में, सॉरी न्यूजीलैंड में रहता, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता। तो बात हुई, उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे वो। मैंने कहा यार किसी ने पूछा तक नहीं। बोला यार गांव में लोग हैं यार, कैसे पूछेंगे, हम होते तो शायद पूछते भी, गांव में कैसे पूछ सकते थे किसी से कि क्या है वो। उन्होंने तो बस डरा दिया, हॉस्पिटल ले गए, कोरोना बता दिया, चलो जी ये तो ऐसे ही फैल जाएगा। इतना डराया गया, इतना डर बनाया गया। क्योंकि नॉर्मली कोई बीमारी होती, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, जैसे साला कैंसर की बीमारी से भी डॉक्टर और हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ नहीं भाई, घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, घबराने की बात नहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर डॉक्टर भी यही बोलते हैं। लेकिन ये इकलौती बीमारी में घबराओ, घरों में बैठो, डर के रहो, घर से बाहर मत निकलना, ये करा गया। घर से बाहर, घरों में बैठे रहो, 100 केस भी नहीं है तुम्हारे घर, देश में घर में बैठे रहो। आज लाखों की तादाद में केसेस चल रहे हैं, रोज के 1-1 लाख बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम तो उनका हो गया ना। उनकी रातों रात जो कंपनीज खुलनी थी वो तो खुल गई, उनका जो बिजनेस था वो चल गया। डॉक्टरों ने तो अथाह कमाया यार, ऑर्गन्स बेच बेच के कमाया तो कमाया। आज कोरोना का इलाज नहीं है, फिर भी कोई भी डॉक्टर मरे से मरा हॉस्पिटल 5-5 लाख रुपए ले लेता है। 5 लाख रुपए। एक दोस्त है मेरा ही, मेरे जिम में ही आता है, एक दोस्त है, उसके फादर को कोरोना हुआ। कोरोना क्या हुआ वो तो कह रहा कि यार पता नहीं था भी या नहीं थी, रिपोर्ट में आया पॉजिटिव है, पापा बिल्कुल ठीक थे। जब हॉस्पिटल गए, यही मेट्रो हॉस्पिटल गए थे, इधर ही 16 सेक्टर में मेट्रो हॉस्पिटल गए, कहता 20-22 लाख रुपए का बिल भी बना दिया उन्होंने। 1 महीना हॉस्पिटल में रखा, बार बार वेंटिलेटर पे, कभी आईसीयू में, कभी वेंटिलेटर पे डाले जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। लास्ट में लाके डेड कर दिया, मार दिया, खत्म। क्या मजाक है यार ये। इतने सारे डॉक्टर्स की मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों ने इसके बारे में बोलने के सामने आने की कोशिश करी, बोला भी, लेकिन उन सबके भी वीडियोस डिलीट हो जाते हैं। यूट्यूब से सारे वीडियोस डिलीट हो जाते हैं कोरोना के अगेंस्ट जो बात करता है। अभी मेरा पिछला वीडियो भी डिलीट हो गया, ये वाला वीडियो भी देख लेना, डिलीट कर देगा। और कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं कि आपकी वजह से, इस वजह से हुआ या कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं, सबके वीडियोस डिलीट कर देता है यूट्यूब। क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का स्कैम था, ये छोटे से शहर के लिए नहीं था, ये बहुत तगड़े लेवल का स्कैम था भाई। ये जो जितनी भी डेथ हो रही है ना, उनको कोरोना बोल के बताया जा रहा है। आप ऐसे नहीं है कि किसी भी डेथ को या उस बीमारी से होगी, लोग क्या सिर्फ कोरोना से ही मरते हैं, दूसरी कोई बीमारी से नहीं मरते क्या? आप खुद सोचो कि उस बंदे की डेथ होगी, अरे चलो कोई बात नहीं, कोरोना बूम पे चल रहा है, कोरोना बता देंगे, लोगों में डर बना रहेगा। अमिताभ बच्चन जैसे को जब कोरोना हुआ, तुम्हें लग रहा है वो 70-75 साल का बुजुर्ग आदमी जिसके पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन भी नहीं है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा? वो बंदा बच गया यार। लीलावती हॉस्पिटल की ब्रांडिंग कराया, कोरोना का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, उसके बेटे को भी बना दिया जी, और दोनों बच गए। उसके बाद अमित शाह को हो गया, वो भी तो बुजुर्ग आदमी है, घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आराम से ठीक हो गए ना। खूब अय्याशी काटी है कोरोना के टाइम पे, ये जितने भी सरकारी मुलाजिम है ना, इन लोगों ने अय्याशी काटी। आपको क्या लग रहा है ये सड़क पे बैठ के पहरा देते थे? किसी ने कुछ नहीं किया, पुलिस वाले खाली बैठे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। मेरे एक पहचान में किसी के साथ केस हो गया, किसी को मारपिटाई का केस हो गया, मैं उनके लिए गया, मैंने पुलिस वालों को फोन किया, लेडी को पेट में लात मारी किसी एक जन ने, मेरे फ्रेंड की वाइफ को। तो मैंने बोला, मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई उसकी। मैंने कहा रात का टाइम था, 9:30 बज रहे थे, पुलिस वाले कहते हम तो नहीं आएंगे अभी। मैंने कहा क्या मतलब है हम नहीं आएंगे अभी यार, ये क्या तरीका है नहीं आने का? कहते नहीं नहीं कोरोना चल रहा है, हम ना सुबह आएंगे। मैंने कहा यार सुबह आएंगे क्या, क्या मतलब है, कोरोना चल रहा है। मैंने कहा भाई, कहता वो दोबारा अगर आ गया ना मारने के लिए तो हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगे। यार मैंने कहा कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, हम उस बंदे का इंतजार करेंगे क्या कि वो आएगा और दोबारा मारेगा? चलो तो ठीक है हम आ रहे हैं। ऐसा करते करते उसने 1-1.5 घंटा मेरा बर्बाद किया। मैं बार बार उसको 2-3 बार मैंने कॉल किया, भाई वो आया ही नहीं, वो बंदा ही नहीं आया। फिर 1-1.5 घंटे बाद मना होगी, क्लियर बाद में बोल दिया कि हम नहीं आएंगे, सुबह को देखेंगे ये केस। मैंने कहा यार किसी का मर्डर हो जाता तब भी आप ऐसे ही करते क्या? कहता मर्डर हुआ तो नहीं ना, मर्डर तो नहीं हुआ ना, मतलब वो मर्डर होने का वेट कर रहा है कि मर्डर होगा तभी आएंगे वरना नहीं आएंगे। मैं सुबह को चलो बात हुई, मैंने कहा भाई उस बंदे को सुबह भी कॉल किया उसे, फिर पुलिस वाले को, क्योंकि वो तो आने वाला था नहीं। अब सुबह जब उसे कॉल किया तो भी वो सेम बात, वो कह रहा नहीं हम मतलब हम गए थे, हम उसको मिलके आ गए। मतलब हमें पता भी नहीं है, वो जिस बंदे का नाम लिखवाया था वो बिल्डिंग में आ गया और उससे पूछताछ करके चला भी गया। मैंने कहा यार आपने कुछ भी नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया? कह रहा नहीं नहीं कोरोना चल रहा ना, हम किसी को अरेस्ट नहीं करते। मैंने कहा वाओ मैन सुपर यार, आप किसी को अरेस्ट नहीं करते, कोई डोमेस्टिक वायलेंस करके जा रहा है, घर के अंदर मारपिटाई कर रहा है और आप किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे, सुपर। ना पुलिस वालों ने किसी ने कोई काम किया, ये जितने पॉलिटिशियंस है ये अपने घरों में दुबक के बैठे थे, और दुबक के भी क्या बैठे थे, कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं अय्याशी काट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे।
पुलिस वालों का कोई काम नहीं बचा, कोई कोई मुजरिम नहीं बचा, कोई उनको कोई काम नहीं करना। इनके पास सिर्फ एक ही काम था दिन भर का, जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं ना, उनका चालान बनाओ। हर चौकी का 50-50 मिनिमम 50 चालान का टारगेट था। रोज के 25,000 रुपए बनाने थे उन्हें, बिना मास्क वाला जो मिले चालान काटो, क्योंकि उनके पास कोई लोग ही नहीं बचे पैसा कमाने के लिए। क्राइम वालों को तो वो पकड़ ही नहीं रहे, क्राइम वैसे भी कितना कम हो गया था, लोग घरों में जब बैठे थे। तो पुलिस वालों ने तो अलग तरीके से पैसा कमाया, समझे। और डॉक्टरों का तो पूछो ही मत, कितना बुरा हाल किया है डॉक्टरों ने तो। मतलब पेशेंट गया और सबसे बड़ी बात तो वो टेस्ट करे जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के टेस्ट करे जा रहे हैं। टेस्ट कैसे किया? अब जैसे एक बंदे को कोरोना हो गया, वो कितने सारे लोगों से मिला था, सबके टेस्ट कराओ, सबके टेस्ट होंगे। चार उस टाइम पे 4500 रुपए का एक टेस्ट हुआ करता था, तो वो 4500 करके पता नहीं कितने कमाए। अब लोगों को छोटा सा भी खांसी जुकाम हो जाए या हल्का सा बुखार, नॉर्मल बुखार तो सबको आता ही है यार, खांसी जुकाम किसको नहीं होता है। सीजन बदलता है वैसे ही बुखार आ जाता, चलो यार हॉस्पिटल जाएंगे, टेस्ट करेंगे, साला पॉजिटिव निकाल दिया। काफी दिन हॉस्पिटल में भी रखा, मार मूर के खत्म कर दिया, ऑर्गन जिसके ठीक थे बेच दिए। ये चला है। कोई 2-1% होंगे भी ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होंगे, जिन्होंने आगे आके बोलने की कोशिश भी करी। बहुत सारे डॉक्टर्स आए यार बोलने के लिए, लेकिन सबके वीडियो डब्बे में डाल दिए गए, उड़ा दिए गए, डिलीट हो गए। किसी ने सोचने की कोशिश करी कि कनिका कपूर वहां पॉलिटिशियंस के बीच में क्या कर रही थी? वो जब गई थी, पार्टी करने गई थी, वहां क्या उसका सिंगिंग शो चल रहा था पॉलिटिशियंस के बीच में? पॉलिटिशियंस की कोई यार दोस्त तो वो है नहीं, वहां पे कर क्या रहे थे? मैंने चैट देखी, मैं यार अब क्या, तो मैं बॉम्बे में अभी जब गया, मैंने किसी की चैट देखी जिसने मुझे दिखाई। वहां पे बंदा डायरेक्टली किसी एक पॉलिटिशियन के लिए ना, वो पूछ रहा था कि मुझे मॉडल चाहिए, ऐसे पर डे का 70,000 रुपए देने को रेडी था वो पॉलिटिशियन। 70,000 रुपए, और वो लड़की चाहता था कि इस लॉकडाउन के बीच में उसके साथ रहे। फक यार, मतलब कैसा काम था, तुम देख रहे हो। मतलब इतने देशों की, इतने अरबों रुपए अब तक इसकी वैक्सीन बनाने पे खर्च किया गया, अब तक नहीं बनी। अब उसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अरे ये है वो है, ऐसा नहीं होता है, वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है, ऐसा ये बोलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, कोई कम नहीं है इनकी भी तादाद, बहुत सारे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इतने अरबों खरबों रुपए खर्च के इतने देश लगे पड़े हैं, अभी तक बनी नहीं। कभी कहता रशिया ने बना लिया, कभी इंडिया अनाउंस कर देता हमने बना ली। भाई मार्केट में कब आएगी? मार्केट में तो आई नहीं। और एक वैक्सीन आप सोचो, जब इन्होंने बना दी जिसकी जरूरत नहीं भी होगी, तो पूरी दुनिया को, हर बंदे को वो वैक्सीन लेनी है, क्योंकि आगे को उसको ना हो, और आगे आने वाली जनरेशन की भी एक वैक्सीन तैयार होगी कि उनको भी देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? तो कितने बिलियन जिलियन डॉलर की ये बिजनेस जो है होने वाला है, ये था ये सब कुछ, और कुछ नहीं था। तो मेरे भाई, जितने भी बड़े बुजुर्ग आपके घर में है, उनको इस बोलो डरे ना, कुछ ना, कुछ नहीं है इसमें यार। ये बहुत ही तुच्छ है, खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे खुद को हुआ, मैं सच बता रहा हूं। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या तूने टेस्ट कराया? भाई अगर तो इसी को कोरोना कहते हैं कि फीवर हो जाना, गला बंद हो जाना, स्मेल ना आना, नाक बंद हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स मुझे आए, मैं क्यों जाऊं अपना चूतिया कटवाने के लिए या डॉक्टर्स के पास, क्योंकि ताकि वो मेरा पॉजिटिव बता दे। उसको तो बहाना चाहिए ही चाहिए। फीवर भी, गला भी खराब, जुकाम भी, वो तो मेरा पॉजिटिव बता देगा, मुझे हॉस्पिटल में बांध देगा, मेरे घर के बाहर आके पर्चा चिपका देंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव पाया गया है एक केस। तो मैं क्यों अपना जबरदस्ती कटवाऊं? मैं अपना पेट, मैं अपने ऑर्गन्स बिकवा दूं? घर वाले तो, मेरे भी घर वाले भाई एजिड है, मैं ही हूं अपने घर में सबसे बड़ा एक में, तो किससे फाइट करेंगे वो बताओ? वो तो ये तो काट पीट के बेच डालते मुझे। मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम हॉस्पिटल का 4 से 5 लाख रुपए खर्चा बता देते कि 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर ये तो पॉजिटिव है और इसको तो हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। घर वालों को डराते हैं सो अलग, घर वाले भी कहेंगे भैया जाओ हॉस्पिटल में रहो, मत आओ घर पे, बाकियों को भी करें। मेरे घर में किसी को भी नहीं हुआ ये, ऐसे मैं अपने घर वालों के साथ रहा। अब आप बोलोगे ये कोरोना था ही नहीं, ये कोरोना था ही नहीं, ये तो अगर किसी को भी नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें मैं क्या करूं? मेरे घर के सारे एक्सरसाइज करते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उनको ये तो अच्छी बात है ना, उनको नहीं हुआ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी एक मैसेज और आया था मुझे, जिसमें किसी ने मुझे ये बताया, मैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं सारी चीजें शेयर करता रहता हूं। आप लोग जो भी मुझे मैसेज भेजते हैं मैं सारे बताता रहता हूं, सब शेयर करता हूं। लोगों के अपनी अपने स्टोरीज है जो जिनके साथ बीती है, मैं सारी शेयर करता हूं, आप प्लीज जाके देखें। एक तो ये भी था कि यार एक नर्स और डॉक्टर ने कंप्लेंट कराई, रातों रात वो दोनों वो कपल ही गायब हो गया। ये स्टोरी भी मैंने डाली थी
किसी के नेबर थे, उसने मुझे बताया कि वो एक्सपोज करने वाले थे, पता नहीं कहां पुलिस में कंप्लेंट, उनके हॉस्पिटल वालों ने बोला हुआ उनको करने के लिए, लोगों को बीमार करने के लिए। एक बंदा अच्छा खासा जा रहा है, चल माना कि उसे हल्का सा फीवर भी है, एक बंदा ठीक ठाक जा रहा है, हॉस्पिटल जाके इतने बुरी हालत हो जा रही है उसकी, इतना खौफ बना दिया है, इतनी दहशत मचा दी है मतलब इस कोरोना की। अरे मरेंगे साला, मरेंगे यार, इतनी दहशत बनाने की क्या जरूरत है, इतना बिजनेस रन करने की क्या जरूरत है एक बीमारी के पीछे यार।